रंजन कपूर, रवि फिल्म सी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम एंटरटेनमेंट के लिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जी हाँ, फिल्म अभिनेता राजकुमार जी के ऊपर उनकी शैली में वो जादू था कि मैं बता नहीं सकता। जब सिनेमा हॉल पर पर्दे पर वो आते थे तो ऑडियंस क्लैपिंग करती थी, बहुत जबरदस्त क्लैपिंग करती थी। उनकी ना जाने कितनी फिल्में आई। उनकी एक फिल्म अपने जमाने के प्रसिद्ध एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सोहराब मोदी के साथ भी आई थी, नौ शेरवाए आदिल। अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म थी। एक फिल्म आई उनकी दो गुंडे, अजीत के साथ, मदर इंडिया महबूब के साथ आई, जिसमें उन्होंने हरिया किसान की भूमिका अदा की। उसकी नायिका थी नरगिस। और भी ना जाने उनकी कितनी फिल्में आई। सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई। लोग इंतजार करते थे महीनों उनकी फिल्म आने का। पगीजा फिल्म आई उनकी, जिसकी नायिका थी मीना कुमारी। वो जमीन पर पांव रखकर बैठी है, राजकुमार जी सामने खड़े हैं। उस समय वो लाजवाब डायलॉग क्या था उनका, आपके पांव बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत रखिए, मैले हो जाएंगे। उनकी डायलॉग शैली में बड़ी अदाकारी थी, बहुत अच्छी। एक फिल्म आई ओमपुरी के साथ। ओमपुरी उस फिल्म में खलनायक है और ये भी गैंगस्टार है। तब उनका डायलॉग टेलीफोन पर उसे कहते हैं ओमपुरी को, हमारा 2 करोड़ का माल हमारे अड्डे तक आ रहा है, और सुनो, उस माल की तरफ हाथ लगाना तो दूर की बात है, अगर तुमने उस तरफ देखा भी तो फिर जानते हो क्या अंजाम होगा। हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी राणा का नाम सुनकर कांप उठेगी। बहुत जबरदस्त डायलॉग था। और भी अनगिनत फिल्में उनकी आई। उनकी डायलॉग शैली में वो रस था, वो अदाकारी थी कि मैं बता नहीं सकता। राजकुमार जी ने कम से कम 50 साल तक इस हीरो की भूमिका निभाई। देव साहब के बाद उन्हीं का नंबर आता था, और देवानंद ने तो कम से कम 60 साल तक हीरो की भूमिका निभाई। एक बार राजकुमार जी से किसी ने पूछा, पत्रकार ने, आपने देव साहब के साथ किसी फिल्म में नहीं आए? तो राजकुमार जी बोले, भाई देव साहब की शैली अलग है और हमारी अलग है। किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने हिम्मत ही नहीं की हम दोनों को इकट्ठा लेने की। दिलीप कुमार के साथ उनकी फिल्म आई पैगाम। पैगाम के बाद सुभाष घई जी ने एक फिल्म बनाई सौदागर। सौदागर में दोनों इकट्ठे थे, लेकिन दिलीप कुमार चारों खाने चित्त हो गए राजकुमार जी के सामने। उनकी शैली में वो अंदाज था कि बता नहीं सकते। राजकुमार जी के सामने जो भी कलाकार आता था फीका फीका बनकर रह जाता था। बड़ी तैयारी से आते थे कैमरे के सामने। एक फिल्म आई कुदरत, जिसके डायरेक्टर थे चेतन आनंद, देव आनंद के बड़े भाई। उस फिल्म में एक सीन है, राजकुमार जी बाहर खड़े हैं कमरे के अंदर, राजेश खन्ना अटैची में कुछ सामान डाल रहे हैं, जाने की तैयारी है। राजकुमार जी नॉक करते हैं, कमरे में एंट्री करते हैं।
और राजेश खन्ना की तरफ देखते हैं। अब अब नमस्कार करना भी भूल गए। जनाब को मुखालता ना हो कि चौधरी चरण सिंह अपनी बेटी के टूटे हुए दिल की फरियाद लेकर हजूर के सामने हाजिर हुआ है। हम तो महज ये पूछने के लिए आए, उस रात महफिल में जो तमाशा हुआ उसके बारे में तुम्हें क्या कहना है। इसी फिल्म में एक और डायलॉग था, ये टेबल पर अपने बंगले में कुछ लिख रहे हैं, सामने से कदमों की आहट सुनकर ये सर उठाकर ऊपर देखते, सामने राजेश खन्ना जी। तब उनका डायलॉग कितना जबरदस्त था, आओ आओ बरकरार आओ, हम जानते थे तुम जरूर आओगे, तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, हम जानते हैं हमारी बेटी करना भी तुम्हें माफ़ कर देगी। आखिर जवानी में गलती किससे नहीं होती, अगर तुमसे गलती हो गई तो कौन सा क़यामत का पहाड़ टूट पड़ा। इसी फिल्म में एक और डायलॉग था, राजेश खन्ना जी उनको कुछ कहते हैं, भला बुरा, उनको बहुत बुरा लगता है। खून खून, किसका खून, किसने बेकाया तुम्हें, तुम बके जा रहे हो और हम सुने जा रहे हैं, बदतमीज। इसी फिल्म में एक डायलॉग है, महफिल सजी हुई है, हेमा मालिनी आती है, उनकी तरफ देखकर उसे पुण्य जन्म की याद आती है, वो चीखती है। तब दो शैली का अंदाज, बदतमीज, बेअदब, कौन थी ये लड़की। इसी फिल्म में एक और डायलॉग है बहुत ही जबरदस्त, वो पारो का पिछले जन्म में बलात्कार करते हैं और पारो अपनी पेजाब चांदी की लेने के लिए उसके बंगले में आती है। दोबारा मतलब बलात्कार होने के बाद, और इसी गम में उसका प्रेमी माधो पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। तब वो माधो के बारे में बताती है। तब राजकुमार जी का डायलॉग, पारो, माधो का हमें भी बहुत अफसोस है, पारो हम तुमसे वादा करते हैं, हम जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सुनो माधो, सुनो पारो, अगर उस रात को देवता भी तुम्हें उस हालत में देख लेते तो वही करते जो हमने किया। कितना जबरदस्त डायलॉग था ये, मैं बता नहीं सकता। अदालत में कटघरे में राजकुमार जी खड़े हैं, राजेश खन्ना जी एडवोकेट है। तब जज साहब कहते हैं, चौधरी चरण सिंह, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है। तब राजकुमार जी का डायलॉग, योर ऑनर, जिस अजीज को हमने बच्चे की तरह पाला, आज वही हमें फांसी के फंदे पर लटकाना चाहता है। हम अपनी सफाई में कहे तो क्या कहें, हमें अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना योर ऑनर, कुछ नहीं कहना। इसी फिल्म में एक और मार्मिक सीन है, उनकी बेटी को जब पता लगता उसका पिता कातिल है, मुजरिम है, तो वो बंगले में आग लगाकर अपने आप को आग के हवाले कर देती है। तब जज साहब का डायलॉग, चौधरी चरण सिंह, तुम्हारी बेटी का हमें बहुत ही गम है। तब राजकुमार जी का डायलॉग, जज साहब, जब एक बेटी को पता चला उसका बाप मुजरिम है, खूनी है, तो
उसने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। ये घाव हमारे सीने में जिंदगी भर रिश्ता रहेगा, रिश्ता रहेगा। जज साहब, ऊपर वाले ने तो हमें अपने किए की गुनाहों की सजा दे डाली। अब हम इस अदालत से भी दरखास्त करते हैं योर ऑनर, वो अपनी सजा सुना डाले। इतना सेंटिमेंटल डायलॉग था कि आंखों में आंसू छलक पड़ते थे। राजकुमार जी का वाकई एक जादूगर थे, बहुत बड़े जादूगर। आज हम इस प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद।